सुनहरे दरवाजे से गुजरने के लिए मैंने सबके सामने अपने अतिरिक्त कपड़े और गहने उतार दिए। उस दरवाजे पर छोटी छोटी घंटियां लगी थीं और सिर्फ सही शरीर वाली महिला ही बिना कोई आवाज किए उसे पार कर सकती थी। सबसे पहले राजकुमारी स्काइला आगे बढ़ी। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। वो बड़े आराम से दरवाजे से गुजर गई और एक भी घंटी नहीं बजी। उसके बाद मिस्र की राजकुमारी की बारी आई। उसके कदम इतने हल्के थे कि वो भी बिना किसी परेशानी के दरवाजा पार कर गई। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सबका ध्यान खींचा वो मैं थी। मैंने अपना घूंघट हटाकर अपना चेहरा दिखाया, फिर अपनी बाहरी पोशाक उतारकर अपनी काया सबके सामने दिखाई। कमरे में मौजूद हर आदमी ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। किसी की भी मुझसे आंख मिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ गई कि मैं पहला राउंड जीत चुकी हूँ। लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं थी, उसके लिए अक्ल और हिम्मत भी चाहिए थी। राजा ने अपने सलाहकारों से हमारे सामने 3 पहेलियां रखवाई, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल आसान थी। हम तीनों ने हर सवाल का सही जवाब दिया और आसानी से अगला राउंड भी पार कर लिया। अब राजा आखिरी परीक्षा पर आ चुका था। नौकर एक मेज लेकर आए और हमारे सामने 3 खाली प्याले रख दिए। फिर उन तीनों में एक तरल पदार्थ भर दिया गया। राजा ने ऐलान किया कि इन 3 प्यालों में से एक में जानलेवा जहर है जो एक ही घूंट में किसी को भी तुरंत मार सकता है। ये साबित करने के लिए कि वो मजाक नहीं कर रहा, उसने पहले मौत की सजा पाए 3 कैदियों को बुलाया। उनमें से एक ने प्याले से तरल पिया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद नौकर नए प्याले लेकर आए। उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी और तीनों प्यालों को आपस में बदल दिया। जब हमारी आंखों से पट्टी हटाई गई तो राजा फिर बोला। उसने कहा, अगर चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो, लेकिन ऐसा किया तो रानी बनने का मौका हमेशा के लिए खो दोगी। सबसे पहले मिस्र की राजकुमारी ने हार मान ली। वो प्यालों के पास तक नहीं गई, वो बस मुड़ी और वापस चली गई। उसने कहा कि उसे जिंदा घर लौटना ज्यादा मंजूर है, क्योंकि उसे वैसे भी अपने परिवार की दौलत मिलने वाली है। अब राजकुमारी स्काइला की बारी थी। वो अब भी ताज पाने के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो प्यालों के सामने पहुंची उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अगर उसने गलत प्याला चुन लिया तो उसकी मौत तय थी। आखिरकार उसने मुझसे पहले पीने के लिए कहा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने प्याला उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गई। कमरे में मौजूद हर किसी की सांसें थम गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर स्काइला का डर और बढ़ गया। वो थोड़ा हिचकिचाई और आखिर में उसने दाईं तरफ वाला प्याला चुना, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि उसे पी सके और उसे हार माननी पड़ी। तभी मैंने दूसरा प्याला उठाया और बिना एक पल सोचे उसे भी पी लिया। पूरा कमरा हैरान रह गया, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब मैंने तीसरा और आखिरी प्याला भी उठा लिया और उसे भी एक ही बार में खाली कर दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। मुझ पर जहर का जरा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही समझ आ गया था कि राजा कभी सच में किसी को जहर नहीं देगा। जो कैदी पहले गिरा था वो सिर्फ इस परीक्षा का हिस्सा था। मेरी समझदारी और हिम्मत से राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त मुझे नई रानी घोषित कर दिया, और इस तरह मैंने अपनी अक्ल और बहादुरी के दम पर अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।